जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो एमसीडी में बीजेपी की हार के ऊपर है। बीजेपी हार मान नहीं रही है और कह रही है हम लोग जीत गए हैं, ये हो गया है। लेकिन असल में यही होता है, जो जीता वही सिकंदर होता है। चाहे आप एक कदम से रेस में आगे जीत जाएं या दो कदम से जीत जाएं, वो बड़ी बात नहीं होती है। बात होती है जीतना। तो सिकंदर की भूमिका के अंदर इस समय आम आदमी पार्टी है। मैं आज सारा दिन तो खैर नहीं देख पाया। शाम को जब मैं लौटा खाना खाते वक्त मैं जितना टीवी देख पाया हूँ, दो तीन चैनल और दो तीन यूट्यूब के वीडियो देख करके मुझे काफ़ी हंसी भी आई। कुछ चैनल ऐसे हैं जो बीजेपी की खिलाफत करते हैं। उन्होंने तो कहा कि भाई ये बीजेपी हार गई। और जो बीजेपी के साथ के हैं, जिनको आप सब लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, उनको उन्होंने कहा कि नहीं, हारी नहीं है और ये हार ऐसी नहीं है वैसी नहीं है। कुछ यूट्यूबर ने ये बात बताई कि उनको वहाँ के वोटर्स को लुभाया गया, किसी को भड़काया गया, किसी को दबाया गया, किसी को ना जाने। सब जितनी भी बातें होती हैं तो अपनी अपनी समीक्षा सबकी होती है। और मैं भी नया नया भक्त हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत पहले से बीजेपी का भक्त रहा हूँ। बीजेपी का खैर मैं भक्त तो खैर शुरुआत से भी नहीं रहा, अभी भी नहीं हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का भक्त हूँ और योगी जी का भक्त हूँ। और मेरे देश के लिए जो भी आगे आएगा वो बीजेपी से अगर अच्छा काम करेगा, नरेंद्र मोदी जी से अच्छा काम करेगा, योगी जी से अच्छा काम करेगा, मेरा समर्थन उसको है। साफ बात है कि मैं अपने देश को सबसे ऊपर समझता हूँ और क्योंकि ये जो है अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनका साथ देता हूँ। लोग मुझे भक्त कहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। दोस्तों, तो मैं ये बता रहा था कि मैं कोई बहुत पुराना बीजेपी का नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक महसूस ज़रूर होता है कि जनता की पल्स क्या कह रही है। और अक्सर लोगों की गलत हो जाती है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो ब्रह्मा की लकीर हो जाएगी। पर ये मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जितने अपने जो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे भी मैं ये बार बार बता चुका हूँ कि बीजेपी एमसीडी को नहीं जीत पाएगी। मेरे अंदर इंट्यूशन जो 99% है वो इसी का है। उसकी वजह यह है, जो कूड़े का पहाड़ है जिसकी कोई भी नहीं बात कर रहा है। आप 3 बार लगातार जीत रहे हैं, 3 बार जीतने के बावजूद आप कूड़े के पहाड़ को हटा नहीं पा रहे हैं। ये क्या मतलब, आप समझते हैं कि बहुत जनता बिल्कुल बेवकूफ़ बैठी हुई है? ये बीजेपी की हार बहुत ज़रूरी थी। मैं कहता हूँ दिस इज़ अ बैटल एंड द वॉर इज़ स्टिल ऑन। और वॉर के अंदर बीजेपी जीतेगी जीतेगी, ये मेरा इंट्यूशन है। और बहुत गहरी स्टडी से ये है कि ये देखिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत मामूली तौर से आपको बता रहा हूँ कि मैं हमेशा अपने दोस्तों से भी कहता आया हूँ, जब भी मैं बीजेपी के लिए वोट मांगता हूँ उनसे, तब भी मैंने कहा कि अब ये जो चुनाव है, ये नल सड़क, ये मतलब ये कूड़ा, इन सब से रिलेटेड है। जिसको कहा जाए कि गांव में जैसे पंचायत होती है, उसी तरीके से शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो ये जो जो छोटी इकाई है, ये जो मतलब शहर के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे छोटी इकाई है। इसके अंदर वोट आप उसी को ही दीजिए जो वाकई में आपको दिखता हो कि आपका काम करता है, आपका मतलब आपके शहर का, आपके वार्ड का काम करता हो, तो उसको ही वोट दीजिएगा। किसी, अगर पार्टी अच्छी है पार्टी को दीजिए, कोई इसमें बुराई तो है नहीं। लेकिन वोट उसी को दीजिए जो जो आपके एमसीडी, जो आपकी नाली का व्यवस्था को देख सके, आपके कूड़े का जो वो है समस्या है उसको देख सके। छोटी मोटी जितनी जो उनके पास होती हैं अधिकार, उन सब चीज़ों को अच्छे से टैकल कर सके, उसी को ही वोट दीजिएगा। और इस बार जो है दिल्ली ने यही किया है कि जो है उसने ऐसे लोगों को वोट दिया है जो लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो बीजेपी के कुछ लोग जीते हैं चाहे कोई। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि बीजे इस समय दिल्ली को इस समय एक बढ़िया ऑपोजिशन मिला है। मैं इस बात के लिए हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस अपने आप में अपने आप को उठाना चाहिए। जो ये जितना भी उसने बेवकूफ़ियों को काम किए हैं, उनसे बाहर आना चाहिए उसको, क्योंकि हमारे देश को भी एक अच्छे ऑपोजिशन, एक हेल्दी ऑपोजिशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप कहीं भी कुछ गलत काम कर रहे हो और कोई आपको अपोज ही नहीं कर रहा है, आप जैसा मर्जी आए चल रहे हैं, ये चीज़ें जो है देश के लिए खतरनाक हैं। आप लोग तो सब कहते हैं कि
ये हमाम में सब नंगे हैं, एक जैसे ही हैं। लेकिन जो जनता है उसके साथ ये छल हो जाता है। एक हेल्दी ऑपोजिशन बहुत ज़रूरी है। जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में अटल बिहारी, उसके अंदर एक ऑपोजिशन थे जिनकी वक्त पड़ने पे इंदिरा गांधी जी ने मदद भी मांगी थी और उन्होंने मदद भी की थी। देश के उसके काम में ऑपोजिशन अपनी हेल्प करती है, करनी भी चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बीजेपी को एक सबक भी इसका मिलना चाहिए था कि आप 15 साल में कूड़े के ढेर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, और जबकि आपके पास सेंटर भी अपना है, सब कुछ आपके पास अपना है, उसके बावजूद भी आप लोग इस समस्या को नहीं समझ पा रहे। तो जनता ऐसा कोई मतलब आंखें बंद करके नहीं आपके ऊपर जो है चलती रहेगी। जहाँ कहीं उनको सही आदमी मिलेगा वो उसको देगी। ये कूड़े का पहाड़ इस बार इनको निकल गया है। तो चाहे जो भी आदमी जिस भी तरीके से इसको माने ना माने वो उसके ऊपर है, लेकिन मेरी समझ से ये काम बहुत अच्छा हुआ है। मैं अब पर्सनली बहुत खुश हूँ कि बीजेपी को इस तरीके का एक जवाब मिलना ज़रूरी था। आने वाले समय में बीजेपी को अभी और भी जवाब मिलेंगे, क्योंकि ये मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मोदी एक नाव है, योगी एक चप्पू हैं, 2-3 और मैं समझता हूँ कि अच्छे लोग हैं बीजेपी के अंदर, ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। यहाँ तक कि पुराने भी जो हैं वो भी जो है मोदी की नाव के ऊपर ही चल रहे हैं। वो जीत के आते हैं, सही बात है, अपने दम पे भी जीत के आते हैं, लेकिन जनता के बारे में उनके मन के अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है। जैसा आपने गुजरात में देखा था कि जो है बीजेपी एक सबको अपीज मतलब एक दूसरे को प्लीज़ करने में लगी रहती थी। अपीजमेंट नहीं कहेंगे इसको, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, इस तरीके से ये लोग जो है खेल खेलते थे। ये नहीं चलेगा। देश चाहता है कि जो सरकार बने वो उनके हिसाब से काम करे। आप सरकार हैं, आप अगर जो है काम ठीक से नहीं करेंगे, जनता हैज़ द राइट टू थ्रो यू आउट, किक यू आउट। मैं करारे शब्द से कह रहा हूँ कि अभी भी जो है वक्त है, आंखें खोले। कई राज्य अभी ऐसे हैं जिसके अंदर बीजेपी को शिकस्त मिल सकती है। अभी चॉइस नहीं है जनता के पास। यहाँ तक कि आप देखिए गुजरात के अंदर भी वोटिंग जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, इस वजह से कि उनको मालूम है कौन आना है, क्या फ़ायदा वोट देने से। तो होप जो है आप लोग समझेंगे और आने वाले समय में अपने भी एमसीडी के अंदर उन्हीं को ही वोट दीजिएगा जो आपके काम का आदमी हो, जो आपका वहाँ काम करवाता हो, लड़ भिड़ के अंदर जा कर के मेयर के पास जा कर के आप लोगों के लिए काम निकलवा के लाता हो। ऐसे जुझारू लोगों की ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद आता है आपका स्टेट लेवल का चुनाव। स्टेट लेवल के चुनाव के अंदर आप अच्छे पार्टी को चुनिए, क्योंकि जो है छोटी मोटी पार्टियां और ये गठबंधन की पार्टियां जो होती हैं वो स्टेट को डुबो देती हैं। स्टेट इवेंचुअली जो है उसको आपका सेंटर को जो है परेशान कर देता है। ये उसके अंदर ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। एमसीडी के लिए अभी फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एमसीडी के लिए हमेशा उसी को दीजिएगा जो बिल्कुल आपको लगता है कि ये आदमी जो है काम का है। कोई पार्टी, कोई नथिंग, कुछ भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। जो सही योग्य आपका है वो कार्यकर्ता जो आपका काम करता है उसी को ही वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।